नमस्कार, आई वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अमेरिका और चाइना के बीच हो रही इकोनॉमिक टेंशन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बयान, हर पॉलिसी और हर व्यापारिक कदम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लेकर आता है। हाल ही में वायरल हुआ चीन के फाउंडर माओ जेडोंग का पुराना वीडियो, जिसमें वो कहते हैं वी नेवर यील्ड, ये इस बात का प्रतीक बन गया है कि चाइना अब किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और यह वीडियो केवल इतिहास की गूंज नहीं बल्कि वर्तमान नीति का बयान है। दूसरी ओर अमेरिका एक बार फिर अपनी ट्रैफिक स्ट्रेटजी को अग्रेसिव रुख में ढालने की दिशा में बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो चाइना पर 60% से लेकर 400% तक का इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे। और इसी बयान को सपोर्ट करते हुए फाइनेंशियल इन्वेस्टर केविन ओलेरी ने पब्लिकली डिमांड की है कि अमेरिका को चाइना के खिलाफ अब हार्श इकोनॉमिक एक्शन लेने चाहिए। उनका मानना है कि चाइना अपने सब्सिडी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल और ला कास्ट लेबर के जरिए अमेरिकन इंडस्ट्रीज को स्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि ट्रंप ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स जैसे कंज्यूमर डिवाइसेज को लेकर इस नए टैरिफ से एक्सेम्प्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब टैरिफ को सिर्फ एक ब्लाइंड टूल नहीं बल्कि एक जियो इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो घरेलू यूजर्स पर असर डाले बिना चाइना को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में भारत का रोल अब और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनता जा रहा है। हाल ही में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दो बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उनका पहला स्टेटमेंट है कि डेवलप वर्ल्ड एक मोर रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना की तुलना में, और दूसरा इंडिया की एफडीआई पॉलिसी में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जिससे चाइनीज कंपनियों को आसान एंट्री मिले। ये दोनों स्टेटमेंट्स मिलकर इंडिया की क्लियर ट्रेड डायरेक्शन दिखाते हैं कि भारत अब ओपन मार्केट के नाम पर बिना शर्त एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई चाइनीज कंपनियां, खासकर टेक और कंज्यूमर स्टार्टअप्स, भारत को एक एक्सपांशन जोन के तौर पर देख रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की एफडीआई पॉलिसी और सिक्योरिटी क्लियरेंस नॉर्म्स के चलते अब उनकी ग्रोथ काफी हद तक स्लो हो गई है। इससे साफ है भारत अब सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि ट्रेड प्लस सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन देख रहा है, जहां इकोनॉमिक रिलेशन सिर्फ मार्केट साइज से नहीं बल्कि ट्रस्ट से डिसाइड होंगे। और इस बीच अमेरिका, जापान, यूरोप और भारत जैसे देश अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को एक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है चाइना पर डिपेंडेंसी कम करके मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना। भारत के लिए ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। पीएलआई स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया एक न्यू प्रोडक्शन हब के तौर पर उभर रहा है। चाइना के सामने अब ड्यूल चैलेंज खड़ा हो चुका है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल वीकनेस। एक तरफ अमेरिका की टैरिफ वार, दूसरी तरफ खुद की इकोनॉमी में स्लो डाउन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट क्राइसिस और डोमेस्टिक डिमांड में गिरावट। इन सबके बीच चाइना पुरानी नो सरेंडर पॉलिसी को एक बार फिर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसी लाइन में आता है ये माओ जेडोंग का क्लिप, जो फिर प्रोपेगेंडा की तरह यूज हो रहा है। तो फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि अमेरिका और चाइना टैरिफ वार अब सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटीज की जंग नहीं बल्कि ट्रेड सिस्टम की रीडिफाइनिंग जंग बन चुकी है। भारत इस ट्रांजिशन में एक क्रूशियल रोल निभा रहा है, न सिर्फ एक अल्टरनेट डेस्टिनेशन के तौर पर बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड मॉडल के रूप में जो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को सेंटर में रखता है। ये एक नई किस्म की लड़ाई है जहां युद्ध सीमा पर नहीं, सप्लाई चेन, डेटा फ्लो और टैरिफ स्ट्रक्चर में लड़ा जा रहा है। और इस बार सिर्फ ताकत नहीं, भरोसा सबसे बड़ी करेंसी बनने जा रही है। अगर इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? ए पर है केन्या, बी नाइजीरिया, सी मॉरिशस और डी घाना। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।